मैं मर्दों के शरीर के बारे में, मर्द के शरीर में प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके प्राइवेट ऑर्गन्स के बारे में, इवन प्राइवेट ऑर्गन्स के साथ साथ वहाँ पे हुए प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करती हूँ, एलिबरेटली डिस्कस करती हूँ। बट आज का जो मुद्दा है ना, वो मर्द के शरीर के बारे में है ही नहीं, है औरतों के शरीर के बारे में, औरतों की योनि के बारे में। क्या आप अपनी योनि को अच्छे से जानते हो? क्या आप अपने फीमेल पार्टनर के प्राइवेट ऑर्गन्स के बारे में अच्छे से जानते हो? क्यों सेक्स के बाद वजाइना ढीली होने लगती है? क्यों चाइल्ड बर्थ के बाद वजाइना ढीली होती है? और क्या क्या रीज़न होता है इस ढीलेपन में, या फिर योनि में क्या क्या बदलाव आता है एजिंग के साथ? क्या ये जो बदलाव होता है वो नॉर्मल होता है? सचमुच सेक्स करने के बाद वजाइना ढीली होती है? क्या सचमुच कोई वजाइना में सील होती है? इन सारे मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो में एलिबरेटली बात करने वाले हैं। 100 बात की एक बात, आज हम फीमेल के वजाइना के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सी चीज़ें आज क्लियर होगी, तो वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक मुझे पहुंचानी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर मैं शुरुआत से शुरू करूं तो जो प्यूबर्टी एज होती है ना, प्यूबर्टी एज में सबसे पहला जो चेंजेस होता है वजाइना में, वो होता है वजाइना फैलने लगती है। यानी कि शुरू में वजाइना ऐसे, मतलब कि जो कली होती है ना, उसकी तरह ऐसे सिकुड़ के रखती है। जब फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल तेज़ी से बढ़ता है तो प्राइवेट ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो होता है और उससे वजाइना धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। और जो लिविया मेजोरा है, लिविया माइनोरा है और जो लेबिया है, वो अपनी तरीके से खुलने लगता है। वजाइना काली होने लगती है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। प्यूबिक एयर ढेर सारे आने शुरू हो जाते हैं और इसी एज में फीमेल्स पीरियड को फेस करती है। पीरियड इसीलिए आता है क्योंकि इसी एज से हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। देखिए, आप में से बहुत ने फीमेल वजाइना के बारे में ये सुना होगा कि वो हमेशा गीली और नम रहती है और हमेशा वाइट डिस्चार्ज होता रहता है। इवन बहुत से फीमेल के वजाइना से स्मेल आती है। ऐसा क्यों? देखिए, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, वो सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है। वो हमेशा अपने आप को क्लीन करती रहती है, जिसकी वजह से फीमेल वजाइना के बाहर हमेशा एक नमनेस रहती है, ताकि वो जो मॉइस्चर है वो जो क्लीन हो रही है उसको निकाल सके बॉडी से। और वजाइना के आउटसाइड लेयर जो पीएच बैलेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, पीएच लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो सके, फीमेल को बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके और अंदर कोई भी बैक्टीरिया ना जा सके। और ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है ना, ये जो हमेशा फीमेल बॉडी अपने आप को क्लीन कर रही है, ये वाइट डिस्चार्ज में तब्दील तब हो जाता है नॉर्मल डिस्चार्ज से, जब फीमेल के बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, इंटरनल या आउटसाइडर इन्फेक्शन होता है, तो ये जो डिस्चार्ज है वो अपना रूप बदल लेता है, गाढ़ा हो जाता है, वो वाइट होता है, येलो होता है, इवन कभी कभार तो इतना ज़्यादा सीरियस हो जाता है कि वो रेड हो जाता है। तो इस वाइट डिस्चार्ज से आप समझो कि आपकी वजाइना खतरे में है और आपको उसकी केयर करनी चाहिए। अच्छे से डॉक्टर के पास जाओ या फिर अच्छे से अपने हाइजीन का ध्यान रखो, क्योंकि अक्सर हाइजीन के ध्यान ना रखने से ही ये प्रॉब्लम फीमेल्स को शुरू हो जाती है और ये किसी भी एज और किसी भी स्टेज में हो सकता है। ये रहा दूसरा चीज़। और स्मेलिंग की बात कर रही हूँ ना, ये उसीलिए होता है कि अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं देते, और ये फीमेल वजाइना में नहीं, पुरुष के जो प्राइवेट ऑर्गन है उसमें भी होती है। खैर, नंबर 3, एक मिथ, ज़्यादा सेक्स करने से वजाइना ढीली हो जाती है। तो एक्चुअली वजाइना के ढीलेपन सिर्फ ज़्यादा सेक्स होता है या फिर और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहला रीज़न वो होता है चाइल्ड बर्थ। अगर नेचुरल चाइल्ड बर्थ हुआ तो इलास्टिक जो है वो ख़राब हो जाता है, टिश्यू डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो वजाइनल वॉल है वो ढीली हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब आप नए नए बलून को लाते हो ना, वो एक तरीके का होता है, उसमें जब हवा भरते हो और वापस अगर आप उस हवा को छोड़ दोगे तो वो अपनी जगह पे नहीं आता, इसकी वजह से वो वजाइना ढीली हो जाती है। दूसरी बात, अगर एजिंग हो, पूरी ज़िंदगी फीमेल सेक्स ना करे, फिर भी अगर एजिंग प्रोसेस शुरू हो गया तो वजाइना ढीली होने लगती है, क्योंकि नेचुरली जो कोलेजन है वो वजाइना से ख़राब होने लगता है और इलास्टिसिटी ख़राब होने लगती है, वजाइना ढीली होनी शुरू हो जाती है। और ये जो सेक्स की बात हो रही थी ना कि ज़्यादा से ज़्यादा करने से, ये इसीलिए होता है क्योंकि फीमेल बॉडी यूज्ड टू हो जाती है इससे।
टच करने से ही बॉडी समझ जाती है कि वो किसी लिए टच कर रहे हैं, और इलास्टिसिटी अपने आप ऐसे बढ़ जाता है, जो सिकुड़ के रखा था वो बढ़ जाता है या ऐसे फैल जाता है, जिसकी वजह से शुरू में जो आपको टाइटपन महसूस हो रहा था ना, अभी नहीं होता है। तो ये जो चेंजेस है ना, ये नॉर्मल है। अगर आपको टाइटनेस चाहिए, अगर आपको वापस से वो टाइटनेस फील करनी है, या आपने चाइल्ड बर्थ किया है और उसके बाद आप टाइटनेस को महसूस करना चाहते हो, या आपने एजिंग काफ़ी एज में शादी करी है और आप टाइट वजाइना को चाहते हो, तो उस केस में बहुत सारी थेरेपीज़ है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, या फिर नेचुरल बहुत सारी रेमेडीज़ है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, पर वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म प्रोसेस में विदाउट साइड इफेक्ट कुछ करना चाहते हो, तो उस केस में आप VG3 वजाइनल रिन्यूअल कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले अगर कुछ भी हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं ना, दिमाग में यही आता है, क्या ये साइड इफेक्ट करेगा, क्या इसके इस्तेमाल से मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो पहले ही बता देती हूँ, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, यानी कि ये बिना साइड इफ़ेक्ट के फीमेल बॉडी में काम करता है। अगर आपकी वजाइना हमेशा हाइजीन के अंदर रहती है, उसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, तो ये बिल्कुल भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। हेल्दी वजाइना को ये हमेशा हेल्दी रखता है, ये पीएच बैलेंस को बिल्कुल ख़राब नहीं करता, और ये वजाइना की जो इलास्टिसिटी होती है ना, उसको ये बढ़ाता है, वजाइना को टोन करता है, इससे आप एक हेल्दी और एक टाइट वजाइना को वापस गेन कर पाते हो। और इसका इस्तेमाल करने में भी कोई झंझट नहीं है। आपको ऐसे एक फाइल के अंदर 6 टैबलेट्स मिलते हैं, और टोटल 24 टैबलेट आपको इसके अंदर मिलते हैं। एक टैबलेट को आप खोलो और अपने वजाइना के अंदर इंसर्ट करो। आप चाहो तो आप इसके हेल्प से भी आप वजाइना के अंदर उसको डाल सकते हो, और 10-15 मिनट के लिए लेट जाओ, जब तक ये टैबलेट जो है वो वजाइना के अंदर डाइल्यूट ना हो जाए। इसमें वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो द्विध्विजा है, जूही है, मजुफल है, गुलाब है, सुहागा है और द्विजरंगा है, जो आपके वजाइनल कैनल को टोन करने में और इसकी इलास्टिसिटी को रिस्टोर करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। खास तौर से उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो डेली सेक्स करते हैं, जिन्होंने चाइल्ड बर्थ किया है, या फिर जिनकी एजिंग हो रखी है, एज हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से भी बहुत बार इलास्टिसिटी ढीली हो जाती है। दिस कैन एक्चुअली हेल्प्स यू। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप ट्राई आउट कर सकते हो। इसके अलावा वजाइना में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि विजिनिसमस एक कंडीशन होता है, जो मेडिकल कंडीशन होती है, जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ये जो विजिनिसमस होता है ना, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी मिलावट से फीमेल कभी सेक्स नहीं कर पाती, उसको पेन होता है, और होता है ना एक चीज़ के बाहर से ऐसे चिपका हुआ है, अंदर से पूरा खाली है, यानी कि अंदर से कुछ भी नहीं है, बाहर से ऐसे चिपका हुआ होता है, कुछ भी नहीं होता। बस फीमेल के अंदर एक डर होती है, एक फियर होता है, ये साइकोलॉजिकल फियर हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो वजाइनल वॉल खुलना चाहिए था सेक्स के टाइम पे, वो नहीं खुलता, और फीमेल को सेक्स के दौरान पेन होता है और वो सेक्स से भागती है। अगर आपकी फीमेल पार्टनर को ऐसा कुछ हो रहा है, वो हमेशा पेन को महसूस करती है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाने चाहिए। अदरवाइज फीमेल वजाइन में और भी बहुत सारी चेंजेस होती हैं, जैसे कि कलर, डिस्कलरेशन, ये जो हेयर की मैं बात कर रही हूँ, लिबिया मेनोरा, लिबिया मेजोरा, जो वल्वा का हिस्सा होता है, ये सारी चीज़ें फीमेल वजाइना को प्रोटेक्ट करता है, हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर आप प्यूबिक हेयर को रिमूव करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि प्यूबिक हेयर को हमेशा ट्रिम करना चाहिए, प्रॉपर रिमूव नहीं करनी चाहिए, वैक्स नहीं करनी चाहिए, कोई भी क्रीम नहीं लगानी चाहिए। इससे वजाइना को हार्म पहुँचता है और आपको इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, रैश की प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी भी तरीके की इचिंग की शिकायत आपको हो सकती है। अपने प्राइवेट ऑर्गन्स के बारे में जानना हर किसी के लिए इतना ही ज़रूरी होता है जितना नॉर्मल बाकी ऑर्गन्स के बारे में, क्योंकि इससे आप एक हेल्दी लाइफ को लीड कर पाते हो। अगर वीडियो को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।